हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेक्स्ट टीचर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम जनसांख्यिकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये टॉपिक एमपीटेट वर्ग 3 मेंस एग्जाम 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे संबंधित 2024 प्री एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो आज हम इनकी परिभाषा, अर्थ और जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत, अनुकूल अंतम जनसंख्या सिद्धांत, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनसांख्यिकी दो शब्द डेमोस और ग्राफो से मिलकर बनी है। डेमोस का मतलब हो गया लोग और ग्राफो का मतलब हो गया वर्णन, है ना, जिसे डेमोग्राफी कहते हैं। इसका मतलब होता है लोगों का वर्णन। ठीक है, ये जो दो शब्द हैं ग्रीक और यूनानी भाषा से लिए गए हैं। आश्ले गुडलाइड ने अपनी बुक एलिमेंट डिस्टेटिक ह्यूमन ऑफ डेमोग्राफिक, जो कि 1855 में लिखी थी, उसमें डेमोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। कहा जाए कि डेमोग्राफी शब्द को सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आस्ले द्वारा ये शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। आस्ले ने जनसांख्यिकी के बारे में कहा कि जनसांख्यिकी वह विज्ञान है जो मनुष्य की संख्या के विषय में अध्ययन करता है। मनुष्य की संख्या के विषय में अध्ययन करता है। जनसांख्यिकी वह विज्ञान है। जनसांख्यिकी के प्रकार, जनसांख्यिकी के दो प्रकार बताए हैं। एक है आकारिक और दूसरा है सामाजिक। आकारिक में जनसंख्या के आकार का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरण के पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, माल्थस का सिद्धांत है, माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत है। ठीक है, इसका प्रतिपादन, ये सिद्धांत को ही माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत कहते हैं। इसका जो प्रतिपादन है वह थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने किया है। 1766 से 1834 तक इनका कार्यकाल रहा है। एक क्वेश्चन आया था 1766 में, सॉरी, माल्थस का जन्म कब हुआ था, तो 1766, और उनकी मृत्यु 1834। ठीक, जो ये जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत है, इसको निराशावादी सिद्धांत भी कहते हैं। इनकी एक बुक है एन एशे ऑन प्रिंसिपल ऑन पॉपुलेशन, जो कि 1796 में लिखी थी। ठीक, माल्थस के कथन है, मनुष्य की जनसंख्या भरण पोषण के साधन की दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है ना। ये बात किसने की है, माल्थस ने की है। क्या, मनुष्य की जनसंख्या भरण पोषण के साधन की दर की तुलना में अधिक बढ़ती है, मतलब जो भरण पोषण, खान पान है, कृषि से संबंधित, उसकी दर की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ती है जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय, जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय गुणोत्तर रूप से बढ़ती है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, मतलब गुणितीय दर से बढ़ती है। क्या, जनसंख्या वृद्धि, है ना, आदि की श्रृंखला में होती हैं, जो कि प्रति 25 वर्ष में 2 गुनी हो जाती हैं। उसी के बाद जो खाद्य उत्पादन होते हैं वह अंकगणितीय समांतर रूप से, जैसे 2, 4, 6, 8 आदि की तरह बढ़ते हैं। मतलब कहने का क्या है कि जनसंख्या मल्टीपल में बढ़ती है ना, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे, और 25 साल में 2 गुनी हो जाती है। लेकिन जो खाद्य उत्पादन है उनकी वृद्धि कैसे होती है, अंकगणितीय समांतर, मतलब उनमें अंतर समान होता है, जैसे 2, 4, 6, 8 वैसे बढ़ती है। कहने का मतलब कि जनसंख्या की वृद्धि जल्दी होती है ना। फिर है जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत। जनसंख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किसने किया, थॉमसन या नेटेस्ट्रीन ने किया। नोटेस्ट्रीन, जनसंख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत थॉमस और नोटेस्ट्रीन ने किया है 1919 में। ये जो जनसंख्यिकी संक्रमण है, इससे संबंधित क्वेश्चंस बने हैं अभी एमपीटेट वर्ग 3 प्री 2024 के। इसके प्रतिपादक थॉमस और नोटेस्ट्रीन दोनों हैं। ठीक, इन्होंने 3 बुनियादी चरण बताए हैं। किसने, थॉमस और नोटेस्ट्रीन ने जनसंख्यिकी संक्रमण के 3 सिद्धांत बताए हैं। फ्रेंड्स, इस जनसंख्यिकी संक्रमण सिद्धांत है, इससे क्वेश्चंस बने हैं प्री एग्जाम 2024 में। ठीक है, तो आप अपने नोट्स जरूर बनाइएगा
क्योंकि प्री एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन, तो मेंस में जरूर आने की संभावना है, इसलिए टॉपिक को मैं डिटेल में लेके आई हूँ ताकि आप इसके नोट्स बना लो, और जब एग्जाम टाइम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से तो आप तुरंत रिवाइज कर सकते हो इस चीज को। तीन बुनियादी चरण बताए हैं इन्होंने। पहला चरण है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। द्वितीय चरण है जनसंख्या परिवर्तन की व्यवस्था, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। और तृतीय चरण है निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर। ठीक, इनको अपन डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तीनों जो चरण है, एक और चरण है इसका चतुर्थ चरण, जिसमें निम्न जन्म दर होगी और उससे भी कम, निम्न जन्म दर से भी कम जन्म वृद्धि दर होगी। चलिए पहला पढ़ लेते हैं। प्रथम जन्म दर, प्रथम चरण जिसको जन्म, उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर। ये दोस्तों बताना चाहूंगी, ये जो उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है, इस यही क्वेश्चंस एज इट इज आया था। ठीक है, समाज में जनसंख्या वृद्धि का कम होती है क्योंकि समाज अल्प विकसित और तकनीकी दृष्टि से पिछड़ा होता है। वृद्धि दरें इसलिए कम होती हैं क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही बहुत ऊंची होती हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन बनती है कब, जब लोग अशिक्षित थे, कृषि पर निर्भर थे, संसाधनों की कमी थी, है ना, उसके कारण जन्म दर भी उच्च थी और मृत्यु दर भी उच्च थी, क्योंकि संसाधन की कमी मतलब चिकित्सा की कमी थी, महामारी को रोकथाम के लिए कोई ऐसा ज्यादा संसाधन नहीं थे, चिकित्सा इतनी डेवलप नहीं हुई थी, जिसके कारण उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की वृद्धि हुई थी, है ना, दोनों बहुत ही ऊंची ऊंची होती थी। सेकेंड चीज आ जाती है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में जनसंख्या परिवर्तन की व्यवस्था, उच्च जन्म दर व निम्न उच्च दर, ये इसको द्वितीय चरण को जनसंख्या परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, उच्च जन्म दर व निम्न जन्म दर होता है। थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, दूसरे चरण में बीमारियों पर नियंत्रण पाने व अन्य कारणों से मृत्यु दर में कमी आ जाती है, लेकिन जन्म दर में कोई कमी नहीं आती है। इस प्रकार जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना जनसंख्या विस्फोट स्थिति कहलाती है। जनसंख्या विस्फोट स्थिति कहलाती है। जनसंख्या विस्फोट स्थिति क्या होती है, जन्म दर में वृद्धि, तीव्र वृद्धि होना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ठीक, इसे जनसंख्या संक्रमण की अवस्था भी कहते हैं, इसे जनसंख्या संक्रमण की अवस्था भी कहते हैं, किसे, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को। ठीक है, भारत 70 के दशक में इस स्थिति से गुजर चुका है। देखो, उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर का मतलब क्या होता है कि चिकित्सा पर बीमारियों पर नियंत्रण कर लिया, महामारियों के लिए इलाज हो गया, है ना, तो जन्म दर, मृत्यु दर तो कम हो गया, है ना, जो लोग मर रहे थे उनका तो रोकथाम हो गया, लेकिन उच्च जन्म दर मतलब कि जन्म की प्रोसेस चलती रही, जन्म दर में कोई कमी नहीं हो पाई, है ना। तो ये द्वितीय चरण में आ जाता है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। तीसरा चरण है निम्न मृत्यु दर, निम्न जन्म दर। इसमें क्या होता है, इस चरण में लोग शिक्षित, प्रशिक्षित और चिकित्सा से जागरूक हो चुके हैं, संसाधनों की कमी नहीं रही, संसाधन उपलब्ध हो चुके हैं और जागरूक हो चुके हैं, कहते हैं ना कि हम दो हमारे दो, है ना, तो उन्होंने जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण भी कर लिया है। और निम्न मृत्यु दर, चिकित्सा में भी उन्होंने नियंत्रण कर लिया है, कि बीमारियों पर नियंत्रण कर लिया है, कि चिकित्सा को जो मेडिकल लाइन है उसमें भी डेवलपमेंट हो चुका है। तो ये दोनों चीज उसमें आ जाती है कि निम्न मृत्यु दर और निम्न जन्म दर। नेक्स्ट है
अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत जिसके प्रतिपादक है एडवर्ड वेस्टर नहीं है, एडवर्ड वेस्टर नहीं है जी। एडविन केनन है। कौन है? एडविन केनन। एडविन केनन है। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत के प्रतिपादक है एडविन केनन। इन्होंने कहा है कि जितनी संसाधन है ना उतनी जनसंख्या होनी चाहिए। उन्होंने एक सूत्र भी दिया है, m बराबर AO अपॉन AO, मतलब A बराबर O हो जाएगा, मतलब 100 अगर संसाधन है तो 100 मृत्यु दर है तो 100 जन्म दर भी होनी चाहिए, है ना। जितना संसाधन उतनी जनसंख्या होनी चाहिए, क्योंकि संसाधन है तो उसे उपभोग करने वाले भी होने चाहिए। जितने उपभोग करने वाले हैं उतने संसाधन भी होने चाहिए। नेक्स्ट है जनसंख्या या जनगणना की शुरुआत। सबसे पहले आधुनिक जनसंख्या अमेरिका में हुई थी 1792 में। आधुनिक जनगणना कहाँ हुई थी पहली बार? अमेरिका में 1792 में। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1867 से 1872 में, पर ये नियमित नहीं थी। नियमित जनसंख्या कब आई? 10 वर्षीय जनसंख्या जिसे कहते हैं 1881 में आई। फिर 1911 से 1921 में ऋणात्मक रूप से 0.03% रही। कारण क्या था? इन्फ्लुएंजा महामारी। जब ये महामारी आई थी तब जनसंख्या में बहुत ही ज्यादा कमी आ गई थी, जिसके कारण इसको बृहद विभाजक वर्ष कहा जाने लगा। विभाजक वर्ष भी कहा जाने लगा, ठीक है। 1911 से 1921 को। भारत की जनसंख्या नीति। भारत ही संभवतः ऐसा पहला देश था जिसने 1952 में अपनी जनसंख्या नीति का स्पष्ट घोषणा कर दी थी। आपातकाल के बाद, आपातकाल कब आया था? 1975 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी। आपातकाल के बाद राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर उसे राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कहा जाने लगा। इसका नाम बदलने की जो कहानी है, इंदिरा गांधी की सरकार थी तब उन्होंने ना नसबंदी करवा दी थी, मतलब पकड़ पकड़ के सबको नसबंदी करवाई थी। जो जिनकी शादी नहीं हुई थी उनकी भी करवा दी। तो उसके कारण ना जन लोगों में आक्रोश था, तो इसका नाम बदलकर फिर राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम रख दिया गया, है ना। 1976 में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई और 2000 में फिर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई। 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में काफी चीजें बताई गई थी, जैसे एक ये भी बात कही थी कि 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। बेंजामिन वी ने कहा है कि जनसांख्यिकी सामूहिक रूप से मानव जनसंख्या की वृद्धि, विकास और गतिशीलता से संबंधित है। और विक्टर पेट्रो ने कहा है कि जनसांख्यिकी वह विज्ञान है जो जनसंख्या की संरचना तथा आवागमन का अध्ययन करता है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं जिनको देख लेते हैं। डेमोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा का है। जनांकी मतलब इसको जनसांख्यिकी भी इसी को कहते हैं। जनसांख्यिकी के जनक माल्थस को कहते हैं। पॉपुलेशन प्रॉब्लम बुक किसकी है? थॉमसन और लेविस की। है पॉपुलेशन प्रॉब्लम। डोनर सब सिस्टम और रिसिपिएंट्स सब सिस्टम की अवधारणा किसने दी है? फ्रेडरिक लिपले ने की। डोनर सब सिस्टम का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में जाना, और रिसिपिएंट्स का मतलब होता है वहां जाकर बस जाना, ठीक। जनसंख्या का पिरामिड बनाया जाता है किस आधार पर? आयु एवं लिंग संरचना को ध्यान में रखकर, ठीक। भारत में जनांकिकी से संबंधित समकों को प्राप्त करने के लिए, ये समको मतलब डाटा, इसका मतलब क्या हो जाता है? डाटा एकत्रित करना, है ना। डाटा के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पंजीयन विधि का। अगर इस क्वेश्चन में जनगणना आ जाता है तो लोग जनगणना पे ही जाएंगे, लेकिन सही उत्तर क्या है? पंजीकरण विधि। आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है जो जनसंख्या से संबंधित है? आर्टिकल 246। अन ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन बुक किसकी है? माल्थस की। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया? एडविन केनन ने दिया है। द लॉ ऑफ प्रिंसिपल बुक किसकी है? थॉमस सेल्डर की है। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा।
आप प्लीज़ इनके नोट्स ज़रूर बनाइएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिले। देखो ऐसा होता है कि एग्ज़ाम टाइम पे एनालिसिस सभी लोग देखते हैं और जो टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो अगर आपके पास टॉपिक लिखे हुए होंगे तो आप उसको जल्दी से रिवाइज कर पाएंगे, तो उसी में आपका फ़ायदा है। कम समय में ज़्यादा तैयारी होगी